द लाइफ डिवाइन के ऑथर श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए बचपन में ही उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और पश्चिमी दर्शन, साहित्य और राजनीति का गहन अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, परंतु आगे चलकर उनका रुझान पूर्णतः आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ गया। उन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम में रहकर इंटीग्रल योगा का मार्ग विकसित किया, एक ऐसा योग जो जीवन को त्यागने की बजाय उसे डिवाइन बनाने की बात करता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में द लाइफ डिवाइन, सावित्री और द सिंथेसिस ऑफ योगा शामिल है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या जीवन सिर्फ काम, जिम्मेदारियां, सपने और संघर्ष है, या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य योजना भी काम कर रही है? अगर आप यह महसूस करें कि आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि विकसित होती हुई डिवाइन कॉन्शियसनेस हैं, तो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। यही अनुभूति इस कृति की धड़कन है और यहीं से हमारी भीतर की यात्रा शुरू होती है। ये संसार हमें अलग अलग रूपों में दिखता है, पदार्थ, जीवन, मन और आत्मा, पर मूल एक ही है। जैसे समुद्र की लहरें अलग दिखती है, पर पानी एक ही होता है, वैसे ही सब अस्तित्व एक ही परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। इस सत्य को समझना ही जीवन की बड़ी उपलब्धि है। सृष्टि की शुरुआत एक गहरे रहस्य से हुई, इवोल्यूशन, अर्थात परम चेतना ने स्वयं को पदार्थ के भीतर छिपा लिया। इसलिए दुनिया हमें जड़ और अचेतन दिखती है, जबकि सच यह है कि मैटर के भीतर भी चेतना सुप्त अवस्था में मौजूद है। फिर शुरू होती है इवोल्यूशन। वही छिपी हुई चेतना धीरे धीरे बाहर आती है। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन और मन से ऊपर की चेतना प्रकट होने की तैयारी में है। मनुष्य इस विकास यात्रा की महत्वपूर्ण कड़ी है, पर अंतिम मंजिल नहीं। मनुष्य एक पुल है जिसे दिव्यता तक पहुंचना है। हमारा माइंड सीमित है, वह हर चीज को द्वैत में बांटता है, सही गलत, दुख सुख, अच्छा बुरा, लेकिन परम सत्य इन द्वैतों से परे है। इसलिए मन से उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। माइंड से ऊपर एक चेतना है जिसे सुपर माइंड कहा गया है, जहां ज्ञान, शक्ति और आनंद एक साथ बिना विभाजन के पूर्ण रूप में होते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य इसी सुपर माइंड को धरती पर प्रकट करना है। दुख, संघर्ष और अज्ञान इसलिए है क्योंकि हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं, जबकि हमारी वास्तविक प्रकृति डिवाइन है। दुनिया में जो अंधकार दिखता है, वो अधूरे विकास का परिणाम है। जैसे सूर्योदय से पहले घना अंधेरा होता है, वैसे ही चेतना के पूर्ण प्रकट होने से पहले भ्रम और पीड़ा दिखाई देती है। जब चेतना पूर्ण रूप से जागेगी, अंधकार स्वयं ही मिट जाएगा। ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि हर अनुभव, हर वस्तु, हर क्षण में उपस्थित है। इसी आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि इसी संसार को डिवाइन बनाना है। हमारे भीतर शरीर, मन और आत्मा के स्तर हैं, पर आत्मा भी अंतिम नहीं, उसके ऊपर सुपर माइंड का प्रकाश है। ध्यान, साधना और जागरूकता के माध्यम से इस प्रकाश को भीतर अनुभव किया जा सकता है। इवोल्यूशन केवल शरीर का नहीं, चेतना का विकास है। जीवन का लक्ष्य केवल मोक्ष पाकर दूर चले जाना नहीं, बल्कि डिवाइन लाइफ को यहीं, इसी धरती पर स्थापित करना है। जब सीमित मैं ढीला पड़ता है, तब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ाव होने लगता है और हर जीव में वही चेतना दिखने लगती है। सच्चा ज्ञान वो है जहां जानने वाला, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाए। सुपर माइंड की अवस्था में सत्य को सोचा नहीं जाता, सीधे अनुभव किया जाता है। भविष्य का मनुष्य अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक दिव्य होगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे पूरी मानवता में आएगा। जब यह चेतना प्रकट होगी, जीवन में संघर्ष कम और सामंजस्य अधिक होगा। हर व्यक्ति इस विकास में भाग ले सकता है, बस अपने भीतर की चेतना को जगाकर।
डिवाइन लाइफ का अर्थ है ऐसा जीवन जहां हर विचार, हर भावना और हर कर्म दिव्यता से प्रेरित हो। ईगो दुख का मुख्य कारण है। जैसे ही ईगो ढीला पड़ता है, प्रेम स्वतः प्रकट होता है। प्रेम, ज्ञान और शक्ति ये डिवाइन के गुण हैं जो सुपर माइंड में पूर्ण रूप से खिलते हैं। मानव जीवन एक प्रयोगशाला है जहां डिवाइन कॉन्शियसनेस स्वयं को प्रकट कर रही है। हर अनुभव, हर परिस्थिति हमारे विकास के लिए आती है। दुख भी एक शिक्षक है जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। आध्यात्मिकता का अर्थ भागना नहीं, जागना है। जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी है। जब भीतर की दिव्यता पहचान में आने लगती है, वहीं से डिवाइन लाइफ की शुरुआत होती है। ये यात्रा लंबी है, पर हर कदम महत्वपूर्ण है। इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, हमें केवल अपनी सीमाओं को ढीला करना है। डिवाइन लाइफ कोई कल्पना नहीं, बल्कि आने वाली वास्तविकता है। अंततः संदेश बहुत सरल है। स्वयं को छोटा मत समझिए, आप उसी परम चेतना के अंश हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। आपका जीवन संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब यह समझ हृदय में उतरती है, तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। यही इस महान कृति का सार है, चेतना को विकसित करना और जीवन को डिवाइन बनाना।